गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आतर सिंह। तो बच्चा हम करेंगे वर्कशीट नंबर 47। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इसकी ऑलरेडी 4 वर्कशीट पहले हो चुकी हैं। तो उन वर्कशीट और इस वाली वर्कशीट को मिला के आज इसका एमसीक्यू टेस्ट है आपका। एक तरीके से एमसीक्यू क्विज है अनअकैडमी पे, जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करना एंड पूर्णिमा 10 कोड डालना। तो आप लोग वो क्विज़ दे सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो काफ़ी अच्छा क्विज़ रहेगा, चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है टेक्सटाइल मील्स, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मील है, पहली मील जो है मुंबई में सेटअप हुई थी और 1854 में। उसके बाद हम और जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। जूट इंडस्ट्री भारत की काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, एक तो जूट जो है बायोडिग्रेडेबल है, पॉलीथीन की तरह पोल्यूशन नहीं फैलाता है ना। और आज के टाइम में जितने भी पैकेट आप लोग कभी मॉल में जाते हैं या फिर सब्जी खरीदने जाते हैं, तो आप जूट का बैग लेकर जाते हैं, है ना। और जूट काफ़ी ट्रेंड में है आज के टाइम, क्योंकि पॉलीथीन जो है बैन हो चुके हैं गवर्नमेंट की तरफ से। सो इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ अ रा जूट। जो रो जूट होता है उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट गुड्स एंड जो जूट की जो वस्तुएं हैं, एक तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, और जो जूट गुड्स हैं वो सेकंड प्लेस पे आती हैं, जिनका एक्सपोर्ट होता है, जो जिसको हम अपने देश से बाहर बेचते हैं। तो अगर अब मैंने आप लोगों को समझाया था, अगर किसी चीज़ का एक्सपोर्ट होगा तो डेफिनेटली हम पैसे कमा के अपने देश में लेकर आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आ रहा है, और फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है तो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बढ़ रहा है। तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, भारत उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है। तो अगर फर्स्ट प्लेस पे पूछा जाए तो बांग्लादेश आ जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इन इंडिया जूट इंडस्ट्री इज़ हाईली कंसंट्रेटेड मेनली अराउंड द बैंक ऑफ हुगली रिवर। तो आपको मुझे कमेंट करके बताना है हुगली रिवर कौन सी स्टेट में है, ठीक है। कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे हुगली रिवर कौन सी स्टेट में है। और आप लोगों को पता है कि आपका मैप का भी पोर्शन आएगा थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे। अब ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या रीज़न है कि भाई ये यहाँ पे ही कंसंट्रेटेड है, मतलब यहाँ पे ही बेस्ड है सारी। एक तो प्रोक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता है, लेबर भी जो है काफ़ी सस्ता है, वाटर सप्लाई काफ़ी है। कोलकाता एज ए लार्ज अर्बन सेंटर, ठीक है, क्योंकि कोलकाता काफ़ी बड़ी सिटी है, तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये कंसंट्रेटेड है। ठीक है बच्चा। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या फेस करती है ये इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री की चैलेंजेस क्या है। एक तो स्टिफ कंपटीशन है इसका इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि भारत के अलावा, ठीक है, जो इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम द सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट, क्योंकि जूट को मतलब प्रोड्यूस करना, उसके अलावा जो और सब्स्टिट्यूट आ गए हैं उनके साथ स्टिफ कंपटीशन है। फ्रॉम अदर कंपटीशन, जो और दूसरे कंपिटिटर्स हैं वो जैसे कि बांग्लादेश, ब्राज़ील, ये भी प्रोड्यूस करते हैं जूट से, तो उनको उनसे भी इसको कंपटीशन जो है फेस करना पड़ता है। हाउएवर, जो हमारी नेशनल जूट पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने बनाई है, वो इंश्योर करती है कि जूट फार्मर्स को अच्छे प्राइसेस दिए जाएं। ठीक है, ये हो गई हमारी जूट इंडस्ट्री के बारे में। अब शुगर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। शुगर इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ माय फेवरेट इंडस्ट्री, क्योंकि मुझे मीठा बहुत पसंद है। तो इंडिया स्टैंड सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है प्रोड्यूस करने में, ठीक है, बट ऑक्यूपाई फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड एंड खांडसारी। जो खांड और गुड़ होता है उसके प्रोडक्शन में इंडिया पहले स्थान पर आता है, और शुगर को प्रोड्यूस करने में भारत जो है दूसरे स्थान पर आता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो शुगर मिल है इंडिया में, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात में एक तरीके से देखा जाए तो ज़्यादा स्प्रेड है। और क्यों है यहाँ पे ये ज़्यादा स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे गन्ना उगाया जाता है। और आप लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे इंडस्ट्री वाला चैप्टर, कि भाई हम देख के लगाते हैं कि हमारी इंडस्ट्री की लोकेशन कहाँ पर होगी। In recent year, there is a tendency for the meal to shift and concentrate in the southern western state, especially in Maharashtra। ठीक है, अभी टेंडेंसी ऐसा हो रहा है कि जो मील्स है ना वो शिफ्ट हो रही हैं साउदर्न वेस्टर्न स्टेट में।
क्यों शिफ्ट हो रही है? क्योंकि वहाँ का जो गन्ना कंटेंट है ना, उसमें सुक्रोज कंटेंट जो है, मीठा जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। एक ठंडा क्लाइमेट है वहाँ का, और कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल, जो सहकारी मिल्स है वो काफ़ी सक्सेसफुल होती हैं। अब मेजर चैलेंजेस इसके जो हैं, एक तो सीजनल है ये नेचर में, ओल्ड और एफिशिएंट मेथड, इनएफिशिएंट मेथड जो हैं वो मतलब अपनाए जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिले होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री, सजेस्ट सम मेजर टू एरिडिकेट द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शुगर इंडस्ट्री। चलिए बच्चा, यहाँ पे अब देखो जूट इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस तो बहुत है, क्योंकि जो पैकेजिंग वगैरह है उसके उसमें बहुत हेल्प करता है। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री कॉटन के बाद एक फाइबर क्रॉप है इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये नेचुरल फाइबर है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंड इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री का मतलब होता है कि इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और मज़दूरों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसका मतलब कि जब ज़्यादा मज़दूर काम करेंगे तो वहाँ पर रोज़गार मिलेगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करती है, ठीक है। जूट प्रोडक्ट आर द मेजर आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। अब जूट के जो प्रोडक्ट बन जाते हैं ना, वो मेनली एक्सपोर्ट के काम आते हैं, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा आएगा, और डॉलर ज़्यादा आएगा तो हमें जो है बाहर से लोन कम लेना पड़ेगा, और हम अपने जो कमा कर लाएँ उसी से काम चल जाएगा। नेक्स्ट है, इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है जूट प्रोडक्ट का। तो मुझे कमेंट में क्या बताना है आप लोगों को, फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। पहला मैंने पूछा था हुगली रिवर कहाँ पर है, दूसरा क्वेश्चन मैंने अभी कमेंट के लिए पूछा है कि फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ठीक है। और आपको पता है हमारा जो पूरा एक्सपोर्ट होता है ना, पूरी सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट होती हैं, मतलब टोटल जो भी कुछ प्रोड्यूस होता है हमारे देश में, उसका 20% जो है इसी से आता है, जूट से आता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है जूट हमारे लिए। अब यहाँ पे क्या है, हमने देखा था कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो कुछ प्रॉब्लम फेस करती है। एक तो जो गन्ना किसानों से आप एक्चुअल में बात करेंगे ना, कभी, चलो बुक में लिखा हुआ है जो लिखा हुआ है, लेकिन अगर कभी आप गन्ना किसानों से एक्चुअल में बात करेंगे तो उनको प्रॉब्लम होता है पेमेंट में, उनकी पेमेंट बहुत डिले होती है, ठीक है, काफ़ी डिले हो जाती है। टू प्रिवेंट द प्रॉब्लम ऑफ इनकम फॉर शुगर केन फार्मर्स एंड टू कीप द शुगर इंडस्ट्री इन अ साउंड फाइनेंशियल हेल्थ। एक तो कि भाई शुगर इंडस्ट्री को अच्छे से फाइनेंशियली वो सही रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, शुगर केन के प्राइसेस है ना, शुगर से रिलेट कर देने चाहिए कि भाई अगर चीनी के दाम बढ़ रहे हैं तो शुगर केन के भी, आप गन्ने के भी दाम बढ़ा दो, तो किसान भी खुश रहेंगे, ठीक है। दूसरा ये है, एक शिकायत ये थी, एक चैलेंज ये था कि भाई पुराने मेथड जो है यूज़ किए जा रहे हैं इसके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो जो पुराने मेथड हैं उनको अपडेट कर देना चाहिए, ठीक है, उनका अपडेशन होना चाहिए, ओके। फिर ये कहा गया है कि जो ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है तो डिले हो जाता है, तो हमें प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए। अब देखिए, मैक्सिमाइज द यूजेस ऑफ बैगेज। बैगेज क्या होता है, जो खोई होती है ना, गुड़ की खोई होती है, मतलब एक तरीके से जैसे गन्ना है, चीनी बनती है तो चीनी के साथ गुड़ भी बनता है, और फिर खंड कसारी भी बनती है, और बैगेज जो एक मतलब एक प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट जो कि निकलता है इस प्रोसेस के बनने में, जो चीज़ निकलती है। जैसे अगर आप देखें तो फोटोसिंथेसिस होती है ना हमारी प्रक्रिया, अरे यार हिंदी का खुल गया, एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। फोटोसिंथेसिस हमारी प्रक्रिया होती है ना, तो उस टाइम पे क्या होता है, ऑक्सीजन अपने आप निकलती है, तो उसी तरीके से जब गन्ना बनता है तो बैगेज जो होती है, खोई अपने आप निकलती है, तो उसका हमें मैक्सिमम यूज़ करना चाहिए। तो आपकी इसमें 2 ही क्वेश्चन थे, आई होप सो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये चैप्टर काफ़ी सारा हमारा कवर हो गया है, तो इसके MCQ के लिए मैंने अनअकैडमी पे क्लास लगाई है जो कि बिल्कुल फ्री है। आपको कोड आपसे मांगा जाएगा तो आप पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे, ठीक है। एंड ये बिल्कुल फ्री रहेगी, तो इसमें हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक जितने भी हमने अपना ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर कवर कर लिया है, ओके बच्चों। और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।